हेलो दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बैंक निफ्टी के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें उस वक्त किस तरीके से एक्शन लेने होंगे। और आज मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए काफ़ी पेशेंस की भी ज़रूरत है और 5 मिनट्स के कैंडल पे वो काम ज़्यादातर करती है। हमारे जो प्राइस एक्शन है, हम जिस प्रकार डिमांड और सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वही तरीका है। लेकिन इस तरीके को अगर आप पेशेंटली यूज़ करोगे तो आपके लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और जब कभी भी लॉसेस कम होंगे तो आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा किस तरीके से होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको आपका जो P&L है उसमें प्रॉफिट हमेशा बढ़ता रहे। एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको आपका P&L ब्लू दिखना चाहिए, ग्रीन दिखना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एंड तक देखना। आशा है कि आपके नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ही होने वाली है। दोस्तों, मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों, यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला। हम जो भी कहता हूँ मैं, जो आपको कहते हैं कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पुल बैक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको कोई भी इंडिकेटर ना आए, कुछ भी ना आए, लेकिन आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज हो, थोड़ा बहुत डिमांड और सप्लाई के अंडरस्टैंडिंग हो और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने को आ जाए तो आप बड़ी से बड़ी मूव कैच कर सकते हो और अपने लॉसेस को प्रॉफिट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आज थोड़ा सा पहले हम जानेंगे कि कल फ्राइडे को क्या हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट पे। डिमांड और सप्लाई के बाद हमें कौन सी ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो कैंडल जिस कैंडल के बाद आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, जिसमें आपका रिस्क बहुत कम हो सकता है और रिवार्ड बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल पूरी तरीके से निकाल देते हैं, बिल्कुल सारे ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे 15 मिनट में चलते हैं और वीडियो बहुत कम करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा लेंथ वाला नहीं करूँगा, ताकि आपको भी वीडियो देखते वक्त आप बोर ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये बन गया हमारा, एक्चुअली कल वाला जो हमारा रेजिस्टेंस था, तो अब यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है और यहाँ पे हमारे लिए बन चुका है ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है और पुल बैक जो हम निकालने वाले हैं, ठीक है, वो पुल बैक ये वाला पुल बैक है। पुल बैक के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि उसके बारे में भी मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही काम करता है पुल बैक, बहुत सावधानी से हमें वहाँ पर ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया लेवल्स। अब 5 मिनट में चलते हैं और वहाँ पे पुल बैक के बारे में भी आपको समझाता हूँ। देखिए, पुल बैक जो भी मैंने पिछले वक्त आपको दिखाए थे, बिल्कुल वहाँ पे जाके मार्केट, अभी तो हमने वो ड्राइंग निकाला है, वरना अभी यहाँ पे समझा था आपको। ठीक है, वो बात नहीं है। अगर आप मुझे कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो पता ही है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरीके से मूव हो सकती है। ठीक है, किस तरीके से मूव हो सकती है। और जैसे भी मैंने पहले ही आपको 1-2 दिन पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे जैसे ही स्टॉप हुआ था मार्केट, ठीक है, इस लेवल पे जैसे ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैंने आपको बोल दिया था कि अभी यहाँ पे जो ऑपरेटर है उन्होंने सेलिंग बंद कर दिया है और बाइंग शुरू कर दिया। और हमारी दिक्कत क्या होती है कि जब वो बाइंग शुरू करते हैं हम सेलिंग शुरू करते हैं, और जब हम वो सेलिंग शुरू करते हैं हम बाइंग शुरू करते हैं, बिल्कुल अपोजिट होता है। तो आप यहाँ पे जो बाइंग है, अभी तो बाइंग ही शुरू है। अब देखिए कल, ठीक है, कल हमें किस तरीके से मुंह पकड़ना है। कल देखिए, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, कहीं पर भी ओपन हो, अगर मार्केट दोस्तों यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा है और अगर इस लेवल से ही ऊपर जा रहा है, तो आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे डिमांड का प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे हाई बना लोअर हाइज बनाते जा रहा है, ठीक है, सॉरी, हायर लोज बनाते जा रहा है।
तो उसके हिसाब से हमें यहीं पे समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे वो घूमता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि अब यहीं पे मार्केट घूम गया तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेके निकल जाना चाहिए बाइंग की साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए। और लॉय जी ने भी मुझे पूछा था कि प्रोटेक्टिव स्टॉप के बारे में बिल्कुल भी डिटेल में बताएंगे। प्रोटेक्टिव स्टॉप क्या होता है इसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। जब हम इस वीडियो में वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसे वो प्रोटेक्टिव स्टॉप, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सभी को मिलाकर एक अच्छा एक मैंने वीडियो मतलब एक कंसेप्ट अच्छा दिमाग में आया तो ऐसा सोचा कि आपको वो बताऊं तो वो ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जब तक आपको मैं बताऊं, जब तक मार्केट पहला ये जो हायर लो है ब्रेक कर नहीं करता है, ठीक है, ब्रेक करके अगर उसके ऊपर नहीं जा रहा और यहीं से घूम रहा है, ठीक है, यहीं से घूम रहा है तो भी रिस्क है, लेकिन विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस आप एंट्री ज़रूर करना और एक अच्छा खासा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगा के आप निकल जाना। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो मतलब अगर आपको 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो आप तो आप 50 पॉइंट का टारगेट निकलना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको 25 पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ कि 25 पॉइंट्स टारगेट लेकर निकल जाओ, तो वो भी अच्छी बात है कि अगर आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और 25 पॉइंट आपको मिलते हैं तो आप निकल जाओ। ये बहुत ही सेफ ट्रेडर्स के लिए है। लेकिन दोस्तों अब मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये आपको आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जो ट्रेड ढूंढना है दोस्तों वो ऐसा ढूंढना है कि जिसमें स्टॉप लॉस जो है बहुत कम हो, जिसमें 10, 20, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, लेकिन टारगेट अच्छे खासे आपके बन रहे हो। वो कैसे, तो आगे ट्रिक में ढूंढेंगे। तो देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे कि कल रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आया है, रेजिस्टेंस के ऊपर कल मार्केट आया तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, लेकिन मार्केट ने ऊपर वाला मुंह दिया। तो अब जैसे ही मार्केट हमारे कंसेप्ट के अलग सोचने लगे, विरुद्ध सोचने लगे, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने के बाद भी मार्केट बाइंग दिखा रहा है, तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना है और देखना है कि पिछला जो उसने ओपनिंग दिया है फिर लो दिया है, क्या उसके नीचे तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, यहाँ पे नहीं जा रहा तो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, एक स्टॉप लॉस लगा के, एक रिस्क लेके, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी यहाँ पर भी आपका अपॉर्चुनिटी चला गया। देखिए ऊपर वाली लेवल के ऊपर नहीं जा रहा लेकिन नीचे से तो ऊपर आ रहा, इसका मतलब है कि कभी ना कभी वो ऊपर वाली लेवल ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी एंट्री हो सकती है। तो कल के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके की सोच रखनी है। तो आप हम चलते हैं हमारे ट्रिक की तरफ, क्योंकि उस ट्रिक को समझने के बाद कल किस तरीके से आपको बिहेव करना वो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि आज के मार्केट में हमने किस तरीके से और वो कौन सी कैंडल है जिसके बाद आपको अच्छे खासे ट्रेड मिल सकते हैं। तो वो कैंडल है कुछ इस तरीके की कैंडल। देखिए ये जो है ना, ये हैमर, ये वन है, ये जो हैमर है वो देखिए थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, या फिर और एक हैमर उस तरीके से दिखाता हूँ, यहाँ पे है, ये देखिए ये वाला हैमर, ठीक है। इस तरीके का हैमर अगर आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है सपोर्ट लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे जहाँ से मार्केट एकदम रुक गया हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी बाइंग के कैंडल बनने के बाद ये हैमर बना है, ठीक है। तो ये हैमर बहुत काम की चीज़ है। इस हैमर को अगर सपोर्ट लेवल पे बने और अगर यही इन्वर्टेड हैमर अगर रेजिस्टेंस लेवल पे भी बने, जैसे ऊपर वाली लेवल पे इन्वर्टेड हैमर, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इन्वर्टेड हैमर अगर बनता है ऊपर वाली लेवल पे, देखिए यहाँ पे बन चुका है, देखिए ये यहाँ पे बन चुका है, ये इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। तो अगर आपको इन्वर्टेड हैमर और हैमर, हैंगिंग मैन, इन सब के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है कैंडलस्टिक एनालिसिस कोर्स की, जो कोर्स में बिल्कुल डिटेल में मैंने एक एक पर्टिकुलर कैंडल्स पे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वहाँ पर जाकर वो कोर्स सीख सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का हैमर जब अगर बनेगा, ठीक है, लेकिन देखो मैंने कैंडलस्टिक के कोर्स में आपको बोल दिया है कि सिर्फ कैंडलस्टिक बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो कहाँ पे बन रही है ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर भी एक हैमर बना है लेकिन वो रेजिस्टेंस लेवल पे बना है, तो इसका फ़ायदा नहीं है ना, बाइंग के लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक कर नीचे गया तो यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। तो बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोर्ट लेवल पे बना है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन जो भी लेवल हो
पहली कैंडल के जो लो है उसके आसपास नीचे की तरफ बना है, तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा। अगर इस तरीके का हैमर बनता है, देखिए इस तरीके का हैमर बन चुका है। पहले तो इसके सारे ड्राइंग्स निकाल देता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हैमर बन चुका। अब आपको पता चला है कि आपको एंट्री लेनी है, तो कहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, मतलब ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन है, तो इस हैमर के नीचे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, आपको एक टिक लगवा देना है, यहाँ पे टिक लगवा देना है, ठीक है। तो वो हो गया आपके लिए स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर समझ लो आप इस कैंडल में प्रोटेक्टिव स्टॉप, मतलब देखिए मैं वो भी समझाता हूँ। आपने समझो यहाँ पे बाय कर लिया, तो इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस ले लीजिए। अब यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होगा 1:2 होना चाहिए, ठीक है, 1:2। देखिए 1:2 कहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1:2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉय जी ने जो पूछा था कि प्रोटेक्टिव स्टॉप क्या होता है, बिल्कुल यही होता है प्रोटेक्टिव स्टॉप, जो मैंने यहाँ तक रखा है। अब ये जो लाइन है जहाँ से मैंने नीचे का स्टॉप लॉस रखा है, ये लाइन, ये मेरा पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव स्टॉप हो गया, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो मैं अपनी पोजीशन से निकल जाऊँगा, ठीक है। जब तक मार्केट, अब आपको क्या करना है कि इस पोजीशन से नीचे, एक तो आपका पोजीशन स्टॉप लॉस हंट होके सिक्योर अप हो जाएगा, या फिर एक तो आपका पोजीशन यहाँ पे आपका टारगेट आए तो आप क्लियर हो जाएगा। बस इन दोनों सिचुएशन में ही मार्केट से निकलना है, बस उसको वॉच करते रहना एक बार एंट्री करने के बाद, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से यही है। तो लोग जो है वो इसी तरीके से स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। अब मैंने जैसे इस रेड कैंडल के नीचे लगाया है, तो ये जो सेलर है, समझो इस सेलर ने इसके ऊपर लगाया होगा अपना प्रोटेक्टिव स्टॉप। तो क्या होता है कि जैसे ही प्रोटेक्टिव स्टॉप हंट हो जाता है, तो वो उसको अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर देनी पड़ती है। तो वो जो सेल किया होता है वो बाइंग साइड पे आ जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अब जब वो सेल किया है, उसका लॉस हो गया, तो वो मार्केट से निकल गया, ठीक है। तो वो लॉस रिकवर करने के लिए वो क्या करेगा कि मार्केट बाइंग साइड पे जा रहा है तो वो भी कॉल बाय करेगा, ठीक है। साथ ही साथ वो कॉल बाय करेगा और यहाँ पे नए बायर भी आएंगे, ठीक है। और जो भी ऑपरेटर है वो भी बाइंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट बढ़ता ही चला जाएगा। तो प्रोटेक्टिव स्टॉप जब हंट होता है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रैली देखने को मिलती है, लेकिन हर एक प्रोटेक्टिव स्टॉप पे इस तरीके की रैली नहीं दिखाई देती है। उसके लिए एक मेजर प्रोटेक्टिव स्टॉप होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेजर प्रोटेक्टिव स्टॉप कहाँ पे होते हैं। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा आपको मेजर प्रोटेक्टिव स्टॉप में समझाता हूँ। देखिए मेजर प्रोटेक्टिव स्टॉप कहाँ पे होते हैं, देखो इस लेवल के ऊपर, क्योंकि अब ये इस लेवल के ऊपर जो सेलर है, सेलर जो यहाँ, ये जो सेलर की जो ये रैली है, ये रैली है, वो मेजर प्रोटेक्टिव स्टॉप इस लेवल के ऊपर होंगे, ठीक है। मेजर प्रोटेक्टिव स्टॉप इस लेवल, क्योंकि इस लेवल को 2 बार जाके नीचे आया है मार्केट। उस तरीके से बाइंग वाले मेजर प्रोटेक्टिव स्टॉप कहाँ पे होंगे, इसके नीचे, इस लेवल के नीचे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर तो यहाँ पे हमें एंट्री करनी, ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट है। तो अगर इस तरीके से अगर आप अपना यहाँ पे प्लानिंग करोगे कि आपका जो लॉस है बस इतना और प्रॉफिट है इतना, और आप कुछ ज़्यादा ट्रेड में सक्सेस हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका P&L भी ग्रीन हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो कल भी आपको इसी तरीके से सोचना है, सपोर्ट लेवल पे आए, रेजिस्टेंस लेवल पे आए, इस तरीके से अगर आपको कहीं मुंह दिखाई देती है तो आज आप पूरा दिन देखिए, बैक टेस्टिंग करिए, पीछे देखिए जाकर कि इस तरीके से जब मार्केट नीचे आता है, उसके बाद जो हैमर वगैरह कैंडल बनाकर ऊपर जा रहा है, तो हमें अगर अच्छे तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से मेंटेन करना है, या फिर यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बाइंग साइड पे दिखाया है, आपको सेलिंग साइड पे आप खुद स्टडी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको।
सेलिंग साइड पे एक ज़रा तेज़ शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे कर ली। अब देखिए आपने इस रेड वाली में एंट्री कर ली। अब आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर, इन दोनों कैंडल के हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस हो गया। अब 1:2 रिस्क रेशो करना है तो देखो यहाँ पे यहाँ पे 1:2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें रिस्क रेशो दिखाई देता है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो एंट्री की है, जब तक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक आप उसमें से निकलोगे नहीं स्टॉप लॉस हंट होने के बाद। और जैसे ही इस लेवल को मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोज कर लिया, आप निकल जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक प्लानिंग करना है और अच्छी खासी एंट्री करनी है 5 मिनट में, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस लगेंगे। पेशेंस के साथ बैठिए, प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बना है, मुझे भी खुद ऐसा लग रहा है, और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।